निफ्टी और सेंसेक्स बाई ईशान के एक नए वीडियो के लिए सब लोग का स्वागत है। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कल के लिए, यानी कि 3 अप्रैल। इसके पहले हम लोग ने आज क्या हुआ उसके बारे में बताएंगे। देखो, मार्केट आज खुले ही थोड़ा बहुत फ्लैट के साथ, उसके बाद एक बार नीचे आके फिर से ऊपर की तरफ चले गए थे और पूरा दिन ऐसे मूव करके आखिर में ऊपर की तरफ क्लोज दिए। तो ये एक्चुअली एक पैटर्न हुआ कि पहले गैप अप खोलेंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत ऑप्शन को एडजस्ट करेंगे और आखिर में जो भी है इन लोगों को प्रीमियम को घटा देना है। यही प्लान चल रहा है तब से। तो अब अगर क्या होगा कल के लिए, कल पहली चीज़ है ट्रम्प टैरिफ। इसको आप ऐसे समझ लो कि जो भी होगा गैप अप या गैप डाउन के साथ होने वाला है। तो आज इन लोग ऐलान करेंगे रात को ऑलमोस्ट 11:30 बजे ऐलान होंगे, तो उसका रिएक्शन आएंगे कल। देखो, मार्केट में ऐसे है तो ऐसे थोड़ा बहुत बुलिशनेस होके गया है, सेंटीमेंट बुलिशनेस करके गया है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में कल वाले एक्सपायरी है, इसीलिए इन लोगों को अगर नीचे भी खोलेंगे तो क्या होगा, पूरा दिन ऐसे करके फ्लैट रख देंगे। मैं आप लोगों को 50 मिनट्स पे दिखा देता हूँ। पहली बात, हाँ, ये कल के चीज़ अगर देखा जाए तो मार्केट साइड गैप डाउन भी खोलेंगे तो आखिर में ऊपर की तरफ लेके आएंगे। और अगर गैप अप खोलेंगे से सपोज 400 के आसपास, क्योंकि 330 में क्लोज दिया है, तो ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत जाके आखिर में गिरावट लेके आएंगे। मेरे हिसाब से मार्केट एक 300 400 और 200 के बीच में ही क्लोज देंगे। नियरली ये 350 या 300 के बीच में, 350 टू 300, तो इसी के रेंज पे देना चाहिए इन लोगों का, क्योंकि पूरी खेल इन लोगों का इसी में लगा के रखा हुआ है कि किस तरीके से कल हमारे जो एक्सपायरी है इसको ख़त्म करें। तो जहाँ तक मेरी ख्याल है कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा इन लोग यही ख़त्म करने वाला है। मार्केट इस रेंज पे ख़त्म करने वाला है। बाकी जो होगा पूरी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होंगे। और हम लोग का एक प्लान भी था कि अगर नीचे की तरफ आएंगे, अराउंड 800 की तरफ आएंगे तो हम लोग बाई करेंगे, लेकिन वो आया नहीं अभी तक। यहाँ तक आए थे आज अराउंड 23 150। तो हम लोगों का जो पोजीशन है वही कैरी किए हैं। थोड़ा बहुत हम लोग ने कैनरा बैंक में पोजीशन बनाए थे आखिर में, वो भी ऑप्शन पे। अभी क्या है, पैसा हम लोग ऐसे खाली रखा हुआ है। तो जब खाली रखते हैं तो क्या होता है, कभी कभी ऐसे मिल जाते हैं तो कर लेते हैं। सो वही कैनरा बैंक में आखिर में थोड़ा बहुत मूव दिया तो उसी में प्रॉफिट आ गई। सो ऐसे ही, और ज़्यादा भी इतना भी कोई प्रॉफिट तो ले नहीं रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन में ही ट्रेड कर रहे हैं अभी, तो वो उसी हिसाब से ही हो रहा है। लेकिन एक चीज़ आप लोग को ध्यान देना है, मार्केट अभी बुलिश लेके गए हैं, ठीक है, सेंटीमेंट बुलिश हुआ है, लेकिन इन लोगों को अगर डंप कराना है तो कल डंप कर सकते हैं। मार्केट बहुत गैप अप खोल के भी आखिर में डंप भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी माहौल क्रिएट करेंगे कि सब कुछ बुलिश हो गया। तो आखिर में क्या होगा, जब बुलिश हो जाता है तो उसी समय ही लोग, क्योंकि ये ट्रम्प का जो टैरिफ है ये कल ही ख़त्म नहीं होने वाला, ये आते रहेंगे। सो दे आर ट्राइंग टू एग्जिट। सो ऐसे ही है। ज़्यादा देखो, अभी मैं जो एक्चुअल जो एनालिसिस होंगे कल से होंगे, क्योंकि कल क्या होंगे ये सब कल यही सब हम लोगों को देखना है। उसके पहले बस छोटा मोटा थोड़ा बहुत हाथ में जो आएंगे ऐसे कर रहे हैं। ऐसे आज तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स कवरिंग हुआ है, जो भी स्टॉक्स ऊपर गए हैं पूरी शॉर्ट कवरिंग की वजह से हुआ है। सो यही है। देखो, ये नीचे देखो 23 900 की तरफ आएंगे तो हम लोग, सॉरी 22 900 की तरफ आएंगे तो हम लोग एक्चुअली बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। ये मिडिल पॉइंट हो गई। सो
क्या होगा, कल अगर गैप अप खोले तो हम लोग लॉन्ग्स को एग्जिट कर देंगे, थोड़ा बहुत तो पोजिशन तो रहते ही है, वो कम कर देंगे और नीचे की तरफ देखो, कल पूरी दिन ऊपर ऊपर भी रख सकते हैं और आखिर में गिरा सकते हैं, ये भी प्लान है। और नीचे खोले तो तब तो हम लोग जो पैसा है वो उसी से हम लोग लॉन्ग भी कर देंगे। सो ये दैट इज़ आवर आइडिया। बाकी मार्केट ने अभी एक्चुअली जो है रिजल्ट के लिए तैयार हो रहे हैं। देखो एक चीज़ है, आईटी में इस बार गए और मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि जो मेरा मेरा टेलीग्राम पे जो लोग हैं अभी, हम लोग ऐसे डिस्कस करते हैं, तो मैं इन लोगों को यही चीज़ बताया हो कि अब आईटी से निकलने का वक्त हो चुका है। जिन लोगों का जो भी पोजीशन है, आईटी से निकल जाइए बस, क्योंकि आईटी में काफ़ी ज़्यादा पेन दिखना बाकी है। लोग बोलेंगे कि ब्लू चिप्स है, वो है, ग्रो उठाएंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ बदल गया है अब ये जो एआई के बाद। और अभी आईटी अगर देखना भी है तो इन्वेस्टर्स अभी इस तरफ जा रहे हैं, चाइना के पास जा रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोग को थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। आईटी रह जाएंगे 2-3 साल, ऐसे भी इस लेवल पे भी रह सकते हैं, लाइक योर मनी विल गेट पार्क देयर एंड द मनी विल बी लॉक्ड फॉर 4 years विदाउट एनी रिटर्न, सो दैट इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। सो वी आर लाइक वी आर नॉट कीपिंग एनी आईटी। बाकी ठीक है, बाकी अब जो भी होगा देखे जाएंगे। थैंक यू। और हाँ, हम लोग ने फायर्स के साथ तो ज्वाइन कर चुके हैं, तो अब प्रेशर आया है कि अभी अकाउंट खोलना पड़ेगा। थैंक यू।